नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फोर्थ चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर एंड टुडेज टॉपिक इज प्रोविजन एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, दैट इज़ रूल 18। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। प्रोविजंस एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, दैट इज रूल 18। If the company issues secure debenture, company must fulfill the following condition। सो ये जो कंडीशन है रूल 18 का, ये किसके लिए? तो सिक्योर डिबेंचर्स के लिए ये रूल्स ये। इफ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर्स, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स, ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 ईयर्स। देखिए जितने भी सिक्योर डिबेंचर है ये 10 ईयर्स में रिडीम होने चाहिए। ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स or companies permitted by Ministry of Corporate Affairs, central government, RBI can issue debenture beyond period of 10 years but not exceeding 30 years। So tenure of secure debentures, ये जो पॉइंट है यहाँ उन्होंने बोला है कि सिक्योर डिबेंचर 10 साल में रिडीम होने चाहिए, but in case of companies like infrastructure projects, companies permitted by Ministry of Corporate Affairs, central government or RBI can issue debenture beyond period of 10 year but not exceeding 30 years। मतलब इन कंपनी की केसेस में टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर 10 साल से ज़्यादा हो सकता है, बट वो 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। सो क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स मीन्स जो भी सिक्योर डिबेंचर इशू किए जाएगा दे कैन चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी शेयर डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे पाती है, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट, तो उस केस में जो भी सिक्योर डिबेंचर है वो कंपनी का एसेट्स बेच के अपना पैसा ले सकते हैं। दैट इज द चार्ज ऑन अ एसेट्स। कंपनी हैज़ टू create a charge on assets of the company or its subsidiary company or a holding company. The value of charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid out of it। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, to cover the entire debenture issued and interest to be paid on it। मतलब जो भी चार्ज होगा, मतलब जो भी एसेट्स बेच के पैसा आएगा वो पूरे एसेट्स में वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका जो इंटरेस्ट है वो कवर होना चाहिए। इफ अ गवर्नमेंट कंपनी इशू अ सिक्योर डिबेंचर विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, दे नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। देखिए जब ऐसे डिबेंचर्स गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है तो उस वक्त में ये जो सिक्योर डिबेंचर है वो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते। नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, बिकॉज इसका जो गारंटी होता है वो गवर्नमेंट ने दिया होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी के केस में वी कैन नॉट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। देखिए कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। डिबेंचर ट्रस्टीज को जो अपॉइंट किया जाता है वो जो भी डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो ये सब ट्रस्टीज देखते हैं और उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है कंपनी की ओर से, और डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी में एक एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड।
So before issuing prospectus or offer letter, the company has to appoint debenture trustee. देखिए प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहला या ऑफर लेटर इशू करने के पहला कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना जरूरी है. द कंपनी ऑल्सो हैज टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड आइदर. देखिए इसको बोला जाएगा जो भी कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होगा तो उसे बोला जाएगा ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, आइदर बिफोर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस और ऑफर लेटर और विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. सो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहला या ऑफर लेटर इशू करने के पहला कंपनी और डिबेंचर कंपनी और जो ट्रस्टीज है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए या 60 days बिफोर, मतलब अलॉटमेंट डिबेंचर्स अलॉट होने के 60 days बिफोर ये ट्रस्ट डीड बनना चाहिए. The deed contains the terms and condition agreed upon the company and trustees and clearly state the role of debenture trustee. तो ये डिबेंचर जो डीड बनाया जाएगा इसमें क्या लिखा होगा, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हुए या डिबेंचर ट्रस्टीज का रोल क्या होगा, इस पे सभी जो मुद्दे हैं वो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखे जाएंगे. 4th point, create debenture redemption reserve. A company has to create debenture redemption reserve account out of profit available for payment of debentures. So out of profit available for पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. तो कंपनी को एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है. अगर कंपनी को रिडीम करना है डिबेंचर्स तो डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा और इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है. कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. देखिए कितना परसेंट डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, 25%. किसका 25%, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है या कंपनी जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. तो 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इतना कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट on or before 30th April each year a sum not less than 50% amount of its debenture maturing during a year ending 31st March of next year. देखिए यहाँ पहला मुद्दा है 25% का, अभी जो बोला है वो 15%, not less than 15%. A sum not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. मतलब नेक्स्ट ईयर में जितने भी डिबेंचर्स मैच्योर्ड होने वाले हैं उसका 15% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. मतलब ये अकाउंट से जो भी पैसा जमा होगा उससे कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है. सो आई होप दोस्तों ये सभी 4 पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.